अच्छा, जनरल बाजवा साहब का एक कारनामा ये भी है कि हम सब जानते हैं, दादो शुमार दिए जाते हैं कि पाकिस्तान में जो जवान नस्ल है वो इस वक्त ज़्यादा है। यानी कि मुख्तलिफ थोड़े बहुत फ़र्क से दिए जाते हैं कि तकरीबन जो 30 साल से कम उम्र के हैं वो 65% है। अब देखें, जो कौमों को बेचा जाता है ना, फ़रोख्त किया जाता है, तो उसमें यही होता है कि वो जो चांस होता है ना, जो ज़िंदगी में मिलता है एक दफ़ा, तो वो ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद उनसे ना कौमें मफलूज हो जाती हैं सदियों के लिए। ये सर्कल बनते बनते बनते, आप ये देखें कि जब ये शख्स आया और उस वक़्त क्या हालात थे कि एक दौर था पॉलिटिकली जो उनसे ना इमरान खान को मुतहर्रिक किया हुआ था, और किसी ने इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया हुआ था ना, और किसने, तो टांगा पार्टी थी और ज़हनी तौर पर मफलूज शख्स था ये, जिसके बयानात दर्जनों के हिसाब से ऐसे हैं कि एक अमरीकी आया और जनाब ये उसने पेशावर में देखा कि पानी का कुआं खोदा, एक शख्स ने वहाँ से गैस निकल आई, वो पाइप लगा के बेच रहा था, और इतनी है हम जनाब इतने डैम बनाएंगे। ये सब पागलों वाली बातें, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई अदादो शुमार नहीं, बस बकवास किए जाना, तो उसको मुसल्लत करना। ये जो बाजवा डॉक्ट्राइन है ना, ये इसलिए नहीं आई थी कि कोई अच्छा कोई तजर्बा कर रहे थे कोई बेहतरी के लिए। ये बाकायदा पैसे पकड़ते, अपने मफादात होते हैं, इसके अंदर पूरा ग्रुप होता है, और इन्होंने उस नस्ल को बर्बाद करने के लिए कि आज अगर आप समझ लें कि 65% आबादी है 30 साल से कम, तो क्या 10 साल के बाद भी 65% ही रहेगी? 10 साल के बाद वो जो आबादी है वो 50% पे चली जाएगी। यानी कि जब ये आए हैं इन्होंने, आप समझ लें कि कम से कम 10 साल बर्बाद कर दिए। संभलते संभलते अगर ऑनेस्ट लोग आ जाए ना, बेहतरीन लोग आ जाए जिसकी उम्मीद नहीं है, इतना गंद डाला है। यानी कि गंद से निकले थे 2013 से, और कोशिश करते करते 17 तक निकले थे और 16 तक निकले थे, और उसके बाद फिर जो इंसान है ये इन्होंने नवाज शरीफ की टांगे खींची। नवाज शरीफ नहीं, ये पाकिस्तान की टांगे खींची। ये कोई एक शख्सियत से इनको मसला नहीं होता, जो पढ़ाओ पट्टी वो पढ़ लेते हैं इंसान। जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया ये चोर हैं, ये डकैत हैं, ये बिजनेसमैन चोर होते हैं, ये टैक्स चोर होते हैं, हमने टैक्स देना ही नहीं है। हमने जो लगी बंदी तनख्वाह आती है उसमें जो कट जाता है, बराए नाम कट जाता है, क्या आती है, लाख रुपए होती है, उसमें 15,000 कट गया। वो जी हमने 15,000 टैक्स दे दिया, हम अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। मतलब जो बंदा 60,000 तनख्वाह लेता है उसमें से 10-12,000 रुपए टैक्स देता है, वो उसको कहता है कि उस टैक्स में से ही मेरी तनख्वाह भी आ रही। इतनी तो जहनी तौर पे मफलूज किया होता है। तो ये जो डॉक्ट्राइन है ना, इसका सबसे बड़ा जो कारनामा है ना वो ये है कि उसने जवान नस्ल के 10 साल जाया कर दिए, करोड़ों बच्चों को जो है उनके मुस्तकबिल तारीक करके रख दी। जो बच्चा आप समझ लें कि 8वीं क्लास में था, वो 10 साल के बाद उसने कहाँ होना था? 10 साल के बाद उसने यूनिवर्सिटी में होना था या कॉलेज एंड कर रहा था। तो आप मुझे बताएं कि उसका मुस्तकबिल तो उसने तारीक कर दिया। कितने बच्चों के जो ना स्कूल छूटे, इनके अपने बच्चों को कोई फर्क पड़ा? अरबपति हो गए सबके सब। और ये एक नहीं है, बाजवा डॉक्ट्राइन एक सोच है, ये बीमारी है। और जो जो नए हैं ना, जो उनसे उम्मीद की जा सकती है कि शायद उनमें एहसास हो, लेकिन अगर ये पता लगे कि ना जी हमारे जो चीफ हैं जो गए हैं, या जो दीगर लोग हैं जिन्होंने ये वारदात डाली है, इनके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, तो फिर समझ लें वो जब आंच नहीं आएगी तो फिर ऐसे ही होगा। सर, जब तक एहतसाब नहीं होगा ना तब तक कुछ भी नहीं होना। और अब एहतसाब जो उनसे ना सिविलियंस का तो होना ही नहीं है, अब तो एहतसाब होना है उन जजेस का और इन अफसरान का। करें, वरना फिर ये कहें कि हम भी ऐसे ही हैं। जब डॉक्टर साहब ये आए थे, जनरल बाजवा साहब, ये भी कोर कमांडर की मीटिंग नहीं, इधर उधर घूमते थे कि जी हमने मातहत रहना है, बड़े तजर्बात कर लिए और ऐसे हो गया वैसे हो गया। बाद में जनाब थोड़ी सी आंच आई नीचे से, अपनी सीट जाते नजर आई, तो उन्हीं जस्टिस नसीम हसन शाह की तरह जो इंसान है, इनके भी बयान आते कि ये अपनी नौकरी बचाने के लिए पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर दी, आइन की ऐसी तैसी फेर दी। और बाजवा साहब ने भी उधर नोट वखा, मेरा मूड बने, बस इतनी है। तो ये बड़ी जो उनसी ना कमालात होते हैं, ये मतलब एक नहीं। आप देखें, बाजवा डॉक्ट्राइन का दौर था,
चीफ जस्टिस साहब पागल खानों पे छापे मार रहे थे। वो घटिया शख्स कोडू, मतलब तेरी ये काम है कि तू पागल खानों में डॉक्टरों के पास जाए, अस्पतालों पे छापे मारे? यही इंतजामिया का काम है? छोटी अदालतों में घुसा हुआ है, अदालत लगी हुई है, जज बैठा हुआ है जनाब, वहां पे घुस गया, हालांकि आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे वो नहीं ये काम कर सकता। लगी हुई अदालत में वो जो जज बैठा हुआ है, वो वहां का जज वही है। चीफ जस्टिस साहब ऊपर से आके दौरे कर रहे हैं और बेशर्मी के साथ दौरे कर रहे हैं। और आप ये देखें कि जो उनकी बाकियात हैं, वो भी बेशर्म जो उनसे है ना, वो कहते हैं कि नहीं वो हमारा चीफ था, लिहाजा कुछ उसके ऊपर कोई कानून नहीं लागू। ये बाजवा डॉक्टराइन थी। यानी कि इसके ऊपर जो उनसे ना, जितना आप कह लें, मीडिया चैनल को देख लें आप, पागल करने की मशीनें बना दी हैं इस बाजवा डॉक्टराइन ने। ऐसा मीडिया को पागल किया, लोगों को जहनी मफलूज कर दिया। वो बेचारे दिन और रात आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका दिल ही नहीं करता, बस वो कहते हैं हम देखते रहें, आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं कि पता नहीं कौन सा इनकलाब आ रहा है जनाब, अफरा तफरी, और लोगों को जहनी सुकून दिया जाता है। ये पागल खाने की मशीनें बनाई गई और बाकायदा इंस्टीट्यूशन जो उनसा है, ये इंस्टीट्यूशन जो उनसा है ना, ये उनको फीड करता है, उनके फंड्स पे चलता है, उन्हीं के अंडर काम करता है। कितने चैनल, ये ARY कोई चैनल है, मतलब कोई न्यूज चैनल है, या ये एक पाकिस्तानियों को पागल करने की मशीन है? आप देख लें जितने ये सुनने वाले हैं ARY के, कुछ मुअज़्ज़िज़ बने हुए होते हैं, कुछ वैसे होते हैं। हजरत, तो ये है बाजवा डॉक्टराइन। अफसोस की बात है, बाजवा डॉक्टराइन में एक और भी काम हुआ बड़ा जबरदस्त। जैसे काला बैग था ना, CPAC पे भी ऐसे ही कब्जा किया उन्होंने, बाकायदा इमरान खान की हुकूमत ला के एक CPAC अथॉरिटी बना दी। अब लड़ते रहो कुत्तों की तरह, फौज कहेगी हमारा और सिविलियंस कहेंगे हमारा, और फौज कहेगी हमारा है तो हमें अमेरिका और बरतानिया से और यूरोप से फंड मिल रहे हैं, हमारे काले धन को वो जो ना पूछते भी नहीं है, लिहाजा हम इस पर काम भी नहीं होने देंगे। ये है बाजवा डॉक्टर, डाल दिया ना खटाई के अंदर। छोड़ेगी ये अब नई जो उनसी है ना, जो कह रहे हैं कि जनाब हम पॉलिटिकल हो गए, छोड़ेंगे? उनका जूनियर छोड़ने देंगे? या तो आके ऐलान करें कि नहीं इन्होंने ये गलत काम किया, लिहाजा हम पीछे हट रहे हैं, ये CPAC अथॉरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बताओ क्या चाहिए? DHA खत्म, मस्करी खत्म, हर कारोबार हम खत्म कर दें और सजाएं देंगे हम जिन लोगों ने ये गद्दारियां की। नहीं देंगे, नहीं उन्हें इतना आसान नहीं है। ये जो उनसे ना, आप देखें बाजवा डॉक्टराइन, ये दहशत गर्दी को ये शख्स वापस लेके आया। नवाज शरीफ ने खत्म की थी, कराची का अमन नवाज शरीफ ने बहाल किया था। बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान का झंडा लहराया था ना दोबारा से, वो नवाज शरीफ की मनून मिन्नत थी। ये शुमाली एरिया जात में पैसे लगते हैं, ये फौज टकों के बगैर हिलती नहीं है। एक मदद करने के लिए अब कहा जाता है ना कि आओ, एडवांस में पैसे लेते हैं और कहते हैं जनाब झंडे अपने, मीडिया अपना, प्रमोशन अपनी, और कहते हैं हमने बचा लिया तुमसे, अमेरिकी फौजों को बुला के यहां पे रखवाली करवाएं, सस्ती पड़ेगी। और वो दहशतगर्दी जो नवाज शरीफ ने खत्म की थी, अल्लाह अल्लाह करके 2 जंगें लड़ी, उस शख्स, ये बाजवा डॉक्टराइन है कि उसको वापस ले। आज फिर वो जो अंदर खाने, बस मीडिया कंट्रोल में, आज भी मीडिया कंट्रोल में, बस एक तरफ की छुट्टी दे दी। अच्छा ठीक है जी, वो हमारा तजर्बा था, हमारी गलती थी, इमरान खान तुम्हारा प्रोजेक्ट था, उसके तो पीछे थे ही तुम, सिर्फ वो तो फ्रंट था, फेस था, और क्या चीज थी। पार्लियामेंट के देखें ऐसा मफलूज किया है, मतलब आप अंदाजा करें कि 2018 का इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंटेरियन से पहले साइन लिए गए, चीफ जस्टिस ने वो दल्लागिरी की है जिसका कोई हिसाब नहीं। साकिब निसार किसकी शय पर की है, किसके कहने पर की है? मफलूज किया, उनसे हलफनामे साइन करवाए, फिर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। ये होती है, ये थी बाजवा डॉक्टराइन। और फिर सोचेंगे जनाब कोई कुछ कहे ना, आखिर में आके मतलब चलाकी देखें, चित्र चलाकी देखें इस शख्स की, कि उस प्रोजेक्ट को जिसको इमरान खान कहते हैं, जो बाजवा डॉक्टराइन का था, उसको कहा मुझे गालियां दो और इंस्टीट्यूशन को भी गालियां दो, और फिर मैं चुप करके निकल जाऊंगा। और ये जो दूसरी जो साइड है जिनके साथ ज्यादती हुई, यानी कि
پاکستانی جو ان سے نا وہ بیچارے منہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس سے پہلے کہ ہم کچھ بات کریں اس کو ناجائز گالیاں پڑ رہی کہ جی وہ جی اے پولیٹیکل ہو گئے. سواگا اے پولیٹیکل ہوئے, پاکستان کی واٹ لگا کے چلے گئے, اور اب جناب بے شرمی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں. آر ٹی ایس بند کرنے کا الزام ہے اور وہ جناب اس کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں. تو تم نے کیا کیا تھا؟ آر ٹی ایس بند نہیں ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ آر ٹی ایس تو ایک چیز ہے, درجنوں چیزیں کر کے تو اس الیکشن کو جنسا نا مینوپولیٹ کیا تھا, درجنوں چیزیں کر کے تو عمران خان کو مسلط کیا تھا. بغض کیا تھا کہ نواز شریف کو ہٹانا, اس کو رہنے نہیں دینا, اس لیے کہ وہ شخص صرف اور صرف پاکستانیوں کے لیے بات کر رہا تھا, کام بھی انہیں کے لیے کرتا تھا, فیسیلیٹیٹ بھی ان کو کرتا تھا, ملک کو ترقی دیتا تھا. اور یہ سوچ ہے کہ بس ہم اور ہم ہی ہم. بات لمبی ہو گئی ہے جی, بے شمار چیزیں ہیں, افسوسناک دور ہے, اللہ رحم فرمائے.